तो अगर 2026 में आप अपना बुटीक ओपन करना चाहती हैं और अपना खुद का क्लोथिंग बिजनेस रन करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बुटीक ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कस्टमर डीलिंग कैसे करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। 2018 में मैंने अपनी बुटीक स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए मुझे अपना बुटीक रन करते हुए। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं पार्ट में इसको सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें बुटीक ओपन क्यों करना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं सिर्फ 2 काम कर सकती थी। या तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में जा सकती थी, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना और खुद पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या मैं क्लोथिंग का काम कर सकती थी, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे कपड़ों से समझ लो मुझे प्यार है। तो मैं यही 2 काम कर सकती थी। तो ये सबसे अच्छी बात होती है एक बुटीक का बिजनेस रन करने के लिए कि आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास स्किल है, आपके पास पैशन है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको इंटरेस्ट है इन काम में तो आप ये बिज़नेस बहुत ही आराम से कर सकती हैं। इसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर डिग्री के होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अच्छी बात है कि आपके लिए प्लेस मैटर नहीं करता, आप अपने घर से भी ये बिजनेस कर सकती हैं। तो अगर आप हाउसवाइफ है और आप चाहती हैं घर बैठे कोई भी काम करना, तो बुटीक एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी बात है बुटीक के बिजनेस के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो देखो, पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं ना कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से हम अपना काम शुरू किया हमने, या एक सिलाई मशीन रख ली और उससे हमने अपनी बुटीक स्टार्ट की। ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब मैंने अपनी बुटीक का बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था। मानी बात है, मुझे रेंट नहीं पे करना था और मुझे मेरा जो रेंट कॉस्ट है, जो मेजर कॉस्ट होता है, वो मेरी बच गई थी। इसके बावजूद मेरा 60 से 70 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था, और इसको मैं आपको बाइफरकेट करके भी बता सकती हूँ। देखो, सबसे मतलब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कपड़ों का, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऑनलाइन कपड़े मैं बाहर से मंगाऊँ, सूरत से या दिल्ली से मैं ऐसे ऑनलाइन मंगा लूँ किसी भी वेंडर से बात करके। तो मैं जा कर के वहाँ से कपड़े लाना चाहती थी। तो मैं दिल्ली गई और वहाँ से मैंने स्टॉक उठाया। तो मेरा आने जाने का जो भी एक्सपेंस हुआ, प्लस मैंने 35,000 का, अप्रॉक्सीमेटली 35,000 का मैंने स्टॉक उठाया था। तो दिल्ली से तो मैं ये सारे सामान लेके आई थी। उसके बाद लोकल मैंने जो परचेजिंग की थी, मैंने 2 मशीनरीज खरीदी थी। एक नॉर्मल अम्ब्रेला की जो स्विंग मशीन थी वो खरीदी थी, और एक मैंने इंटरलॉक की मशीन खरीदी थी। तो ये मैंने 2 मशीन खरीदी थी और मुझे 2018 में अप्रॉक्सीमेटली 11 साढ़े 11 हज़ार की 2 मशीनें पड़ी थी। एक जो अम्ब्रेला वाली थी वो 6,000 की थी, और जो मेरी इंटरलॉक की मशीन थी वो 5,000 की थी। ऐसे 5 साढ़े 5 हज़ार की थी। तो मुझे इतना मशीन में कॉस्टिंग आई थी। इसके अलावे मैंने बटन मेकर खरीदा था, वो तकरीबन 1000 का था। इसके अलावा मैंने मैनिक्विन खरीदी थी, मैंने डमी खरीदी थी, मैंने क्लोथिंग स्टैंड खरीदा था, और छोटे मोटे और भी बहुत सारे परचेजिंग की थी। लाइक बुकरम है, धागे हैं, बटन्स हैं, कुछ डिज़ाइनर लेसेस हैं। तो ये सारी चीज़ों का मेरा एक्सपेंस हुआ था। इसके बाद जो मेरा जहाँ मतलब जो स्पेस थी, जो रूम था जहाँ से मैंने शुरू किया था, उसको मैंने थोड़ा बहुत रेनोवेट करवाया था। उस रेनोवेशन में भी मेरे ठीक ठाक पैसे लगे थे। लाइक मुझे लाइटिंग वगैरह थोड़ी और चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा लाइटिंग का काम कराया था, प्लस मैंने पीछे वॉलपेपर लगवाया था। तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार मेरे एक्सपेंस हुए थे, जबकि मैंने ये काम जो है अपने घर से शुरू किया था। तो कोई भी बुटीक का काम जो है एक सिलाई मशीन से स्टार्ट नहीं होता है। ये मैं 2018 की बात बता रही हूँ। अगर आज आप 2026 में बुटीक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो आपको 1 लाख की फंडिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी एनी हाउ। ठीक है।
और थोड़ा बहुत स्टॉक, थोड़े बहुत कपड़े आपको रॉ मटेरियल रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार कस्टमर आते हैं, उनकी डिमांड होती है, कई बार उनके रैंडम्स डिमांड होते हैं। तो कुछ बेसिक जो क्लोथिंग्स हैं, कुछ बेसिक जो फैब्रिक्स हैं, कुछ बेसिक जो लाइनिंग्स के कपड़े हैं, वो आपको रखने पड़ेंगे। मैंने तो थोड़ा स्टॉक भी रखा था, सूट वगैरह का, सूट मटेरियल्स का स्टॉक रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जब ओपनिंग वाले दिन लोग आएंगे तो उनको कुछ स्टॉक दिखाने के लिए होगा। तो मैंने बहुत ही लिमिटेड लिया था, डिज़ाइनर ड्रेसेस लिए थे, बट एक स्टॉक रखा था। तो अगर आप स्टॉक नहीं भी रखती हैं ना, फिर भी आपको कुछ बेसिक फैब्रिक्स तो रखने ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बुटीक का बिजनेस हमें कितना प्रॉफिट देता है। तो देखो, आपके दिमाग में बस एक चीज़ होनी चाहिए कि बुटीक का बिजनेस मेरा जो पैशन है उसको मैंने अपना प्रोफेशन बनाया है। अगर ये एक बात आपके दिमाग में है ना, तो आप बुटीक का बिजनेस बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आप ये सोचिए कि बुटीक के बिजनेस से मैं लाखों कमा लूँगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, या शायद बहुत टाइम के बाद, एक अरसे के बाद ऐसा होगा, क्योंकि बुटीक का बिजनेस आपको लाखों कमा करके नहीं देने वाला। अब देखो, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। अच्छी बातें मैं पहले बताती हूँ। तो अच्छी बात यह है कि ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपका बिजनेस अब ऑटो मोड में हो जाता है ना, तो आप प्रेजेंट रहो, प्रेजेंट ना रहो, आपका काम चलता रहता है, ठीक है। अगर आपने एक स्किल टेलर ढूंढ लिया है तो आपका काम आपके एब्सेंस में भी चलता है। कई बार कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में मैं नहीं जा पाती बुटीक में, कई बार मैं बाहर रहती हूँ तो मैं बुटीक में नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मेरा काम चलता रहता है। इसका एक डार्क साइड भी है कि आपका काम तो जरूर चलेगा, लेकिन वो उस स्पीड से नहीं चलेगा जिस स्पीड से आपके प्रेजेंस में चलेगा। वो काम उतने फोकस वे में नहीं होगा जितने फोकस वे में आपकी प्रेजेंस में होगा। तो स्टार्टिंग में आप ये कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बुटीक में आप मतलब वहाँ पे फोकस कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर मैंने भी ये गलती की थी, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा आप रिलैक्स हो गए कि अरे मैंने बहुत ही अच्छा टेलर, मास्टर टेलर रखा है, वो सारा कुछ हैंडल कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने चाहे जितना भी अच्छा, जितना भी स्किल टेलर रखा है, आपका प्रेजेंस एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपका प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। दूसरी जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगती है वो होती है एक स्किल टेलर को ढूंढना। ये सबसे मुश्किल काम है। मतलब आपके पास एक स्किल टेलर है, एक बहुत अच्छा मास्टर टेलर है ना, तो समझ लो आप बिल्कुल, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप रईस हो। क्योंकि हमारा सारा कुछ, हमारी डिज़ाइनिंग, हमारी स्टिचिंग, सारा कुछ डिपेंड करता है उस टेलर पे। तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने बहुत ढूंढ करके एक स्किल टेलर रखा, कुछ टाइम तक उसने काम किया, फिर उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई अहमदाबाद में, फैक्ट्री में, यहाँ वहाँ, और फिर वो चला गया। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो उसके स्टिचिंग पर डिपेंडेंट हो चुके थे। फिर वो दोबारा किसी और टेलर को देने में बहुत कतराते हैं। नया टेलर आया, फिर नया टेलर, फिर एडजस्ट करना। तो ये जो स्टाफ की प्रॉब्लम है ना, ये आपके बुटीक के बिजनेस में रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं देखो ट्रेंड और फैशन में। तो बुटीक का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको रोज के रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। रोज के रोज नए ट्रेंड्स आते हैं, रोज के रोज नए फैशन आते हैं, रोज आपको स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि आपने जरा सा चूक की, लोग आपको तुरंत ये बोलेंगे कि ये तो बुटीक वाली है, इनको इतना भी नहीं आता। तो एक तरीके से ये स्टडी ऐसी है ना जो नेवर एंडिंग है। हर रोज आपको कुछ नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, हर रोज आपको उसको स्टडी करना होगा, हर रोज आपको उसके डिज़ाइनिंग पे फोकस करना होगा, हर रोज आपको उसको अपने क्लाइंट को बताना होगा। तो ये एक ऐसा मतलब काम है जिसमें आपको रोज के रोज पढ़ना पड़ता है, राइट। बुटीक जो है वो प्रॉपर स्किल बिजनेस है। तो आप चाहें तो अपनी कुछ और भी जो आपकी स्किल है वो आप अपने बुटीक के बिज़नेस में ऐड ऑन कर सकती हैं। जैसे मैंने अपने हैंडमेड ज्वेलरी का जो बिज़नेस है वो बुटीक के बिज़नेस में ऐड ऑन किया, और सच में बहुत ज़्यादा डिमांड आई, बहुत ज्वेलरी मैंने बनाई, बहुत अप्रिशिएशन भी मिला, बहुत तारीफ़ें मिली। तो अगर आपके पास ऐसी कुछ और भी स्किल है वो आप बुटीक के बिज़नेस में बिल्कुल ऐड ऑन कर सकती हैं। लाइक क्रोशिए का काम, लाइक एम्ब्रॉयडरी,
अगर आपको एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती है तो मैं आपको बताऊं, बुटीक के बिज़नेस में एम्ब्रॉयडरी का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अगर हम किसी के मतलब हल्के से प्लेन सी कुर्ती डिज़ाइन कर रहे हैं और हल्की फुल्की उसमें एम्बलिशमेंट भी करके देते हैं, हल्की से एम्ब्रॉयडरी भी करके देते हैं, तो कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। और एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा पार्ट है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। स्पेशली लोगों के कपड़े आते हैं कि हमारे इन ड्रेसेस पे एम्ब्रॉयडरी करके देना, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव पार्ट होता है। हम उसको अड्डे पे वर्क कराते हैं और उसका हम अच्छा खासा पे देते हैं। तो अगर आपको छोटी मोटी एम्ब्रॉयडरी आती है या आपको अच्छी एम्ब्रॉयडरी आती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप बुटीक का बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। जैसे मुझे हैंडमेड ज्वेलरी का काम आता था और मैंने अपने बुटीक में हैंडमेड ज्वेलरी का काम ऐड ऑन किया, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला और लोगों ने बहुत तारीफ़ की। और बहुत सारे लोग तो मुझे सिर्फ हैंडमेड ज्वेलरी से ही जानते हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं बुटीक का भी काम करती हूँ। तो अगर आपको छोटी मोटी और भी स्किल आती है तो आप वो बुटीक के साथ ऐड ऑन कर सकती हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। अब देखो, सीज़न की बात करते हैं तो बुटीक एक ऐसा बिजनेस है, मतलब मैं बुटीक ही नहीं कहूँगी, शायद कोई भी ऐसा बिजनेस है वो सालों भर नहीं चलता है। हर बिजनेस का कोई ना कोई ऑफ सीज़न ज़रूर होता है, तो बुटीक के भी बिजनेस का ऑफ सीज़न होता है। मोस्टली जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स या हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तब हमारी बुटीक थोड़ी सी डाउन रहती है, बहुत कम लेडीज़ का फुटफॉल होता है। लेकिन अब यहाँ पे टेंशन वाली बात क्या आती है कि हमारा बिजनेस चाहे अप हो या डाउन हो, ये हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और इसमें हमें सैलरी या हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो हमें बियर करने होते हैं। हमारे अगर काम आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, हमें वो सारे एक्सपेंसेस बियर करने होते हैं। हमें टेलर की सैलरी देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, मटेरियल की कॉस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें, जो एक्सपेंस है ना वो हमें पूरे सीज़न मेंटेन करनी होती है, चाहे हमारा काम है चाहे नहीं। तो एक ये टारगेट बेसिस पे मतलब ये बिज़नेस चलता है कि हमें एटलीस्ट पर मंथ इतने की तो स्टिचिंग चाहिए ही चाहिए, हमें इस बिज़नेस में इतने का टारगेट तो करना ही करना है। तो ये ना एक थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, कई बार ये बहुत टेंशन भी देता है। और कई बार मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, तो मैंने अपनी घर से भी पैसे लगा करके बुटीक रन किया है। स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता था कि फुटफॉल्स नहीं आती थी और हमें टेलर की सैलरी निकालना मुश्किल हो जाता था, हमें बाकी की कॉस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैंने अपने घर से भी ये सारे एक्सपेंसेस बियर किए हैं। तो अगर आप मेंटली इन सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर हो तो आप बिल्कुल बुटीक का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो है कस्टमर डीलिंग। तो अगर आप बुटीक रन करने का सोच रही हैं ना, तो आपको ढेर सारा आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर डीलिंग है ना वो प्रॉपर आपके जिम्मे आता है, आपके पार्ट में आता है। वो कोई टेलर नहीं करेगा, मास्टर टेलर नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, वो सिर्फ आपने ही करना है। और ये एक बहुत बड़ा हेडेक है कस्टमर डील करना, क्योंकि कस्टमर अल्टीमेटली क्या होती है, हम लेडीज़ होते हैं और हमें एक एक इंच का मार्जिन उस पर भी हम बात करते हैं। तो ये जो कस्टमर डीलिंग है ना, ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल हिस्सा होता है अगर आप बुटीक रन करना है। बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, मतलब मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारा कुछ आपको सुनना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सुनना पड़ेगा। जो गलतियाँ आपके टेलर ने करी हैं उसके लिए भी आपको सुनना पड़ेगा। तो अगर आप में ढेर सारा पेशेंस है ना, तो आप बुटीक का बिजनेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें ढेर सारा पेशेंस चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गलतियां टेलर करता है और उसका मतलब उसकी बातें हमें सुननी पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, बुटीक हो या कोई भी बिजनेस हो, इवन जॉब भी है ना, उसमें भी ये सारी चीज़ें अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत तरह के लोगों को फेस करना होता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हैं, मतलब मेंटली रेडी हैं, और हम मतलब बहुत सारा हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, हम अपने स्किल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, हम कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हम किसी न किसी मुकाम पे ज़रूर पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक बुटीक की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी बिज़नेस की बात कर रही हूँ। तो ज़रूरी है आपको डेडिकेटेड होने की, ज़रूरी है आपको पेशेंस की, ज़रूरी है आपको कंसिस्टेंट होने की, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, बुटीक का बिजनेस हो, कोई भी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना, आपका पैशन होना, तभी आप उसको अपने प्रोफेशन में चेंज कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।